ये है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। यहाँ 250 किलोमीटर दूर साउदर्न हम्बनटोटा डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ श्रीलंका का मट्टाला राजपक्सा या हम्बनटोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। इस एयरपोर्ट में 12,000 स्क्वायर मीटर्स की टर्मिनल बिल्डिंग्स, 12 चेक इन काउंटर्स, 2 गेट्स, सबसे बड़े कमर्शियल जेट को संभालने के लिए लॉन्ग रनवे और हर साल 1 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी है। बावजूद इसके वहाँ कोई नहीं जाता और जो लोग वहाँ जाते हैं वो यूजुअली टूरिस्ट होते हैं। यहाँ से एक दिन में महज 1 या 2 फ्लाइट ही टेक ऑफ या लैंड करती हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट को हर साल ऑलमोस्ट $18 मिलियन का घाटा हो रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि इन सब के बावजूद इंडिया और रूस ने मिलकर इस एयरपोर्ट को 30 साल के लिए लीज पर ले लिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस एयरपोर्ट को चीन ने बनाया था। लेकिन क्यों? क्या इसका कोई ज्योग्राफिकल रीजन है या जियोपॉलिटिकल? ऐसा करके भारत ने सही किया या गलत? क्या इससे एयरपोर्ट की दशा और दिशा बदल जाएगी और इससे इंडिया को क्या एडवांटेज मिलेगी? जानेंगे आज की इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। 26 अप्रैल 2024 इस दिन टीवी पर 2 इम्पोर्टेंट न्यूज फ्लैश होती हैं। पहली ये कि यूएस ने 3 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शन इम्पोज कर दिया। दूसरी थी कि रशिया और इंडियन कंपनीज को श्रीलंका के मट्टाला राजपक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैनेजमेंट मिल गई है, वो भी पूरे 30 सालों के लिए। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज थी। दरअसल हम्बनटोटा एयरपोर्ट काफी लंबे समय से इंडिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब भी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि ये एयरपोर्ट इंडिया को मिलेगा या नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट इसकी कमान इंडिया को मिल ही गई। और इस इम्पॉसिबल काम को करवाने के पीछे एक हाथ है, वो है रशिया का। जब भी ये खबरें उठती हैं कि इंडिया के लिए रशिया की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है या रशिया अब भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, तभी रशिया कुछ ऐसा करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि कई बार हमने इस डील को जापान के साथ मिलकर भी करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन रशिया के इन्वॉल्व होते ही भारत का सालों से रुका हुआ काम चुटकियों में हो गया, जिसका सबसे बड़ा झटका चाइना को लगा है, क्योंकि अब चाइना द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट को इंडियन और रशियन कंपनीज मिलकर चलाएंगी। अब आप सोच रहे हैं कि जो एयरपोर्ट इतना लॉस में है, भला उसे खरीदकर इतना खुश होने की क्या जरूरत है? चलिए आपको समझाते हैं कि पूरी कहानी क्या है, क्यों मट्टाला राजपक्सा एयरपोर्ट इतना स्पेशल है। दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट इसको क्यों कहा जाता है? इंडिया और रशिया जब इसको ऑपरेट करेंगे तो इससे इंडिया को जियोपॉलिटिक्स में क्या एडवांटेज मिलेगा? सबसे पहले आप इस वर्ल्ड मैप को गौर से देखिए। इसमें आपको बहुत सी ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रही होंगी। ये एक्चुअली वो पार्ट्स हैं जिनको चाइना ने फाइनेंस किया है, यानी इन पर इनडायरेक्टली चाइना का कंट्रोल है। दरअसल हुआ ये कि चाइना ने उन कंट्रीज को सिलेक्ट किया जो फाइनेंशियली वीक थी और उन पर नजर रखनी शुरू की। इसके बाद ये एक एक करके उनके पास गया और पूछना शुरू किया कि आपको कंस्ट्रक्शन करनी है या पोर्ट बनाना है या फिर पैसे कम है, नो प्रॉब्लम, लो चाइनीज लोन, वो भी स्मॉल इंटरेस्ट के साथ। लेकिन शर्त ये है कि पोर्ट पर जो भी कंस्ट्रक्शन की जाएगी वो चाइनीज कंपनीज करेंगी। यानी कुल मिलाकर चाइना का लोन घूम फिर कर चाइना के पास ही आएगा। चाइना ने अपना ये मॉडल पूरी दुनिया भर में रन किया है और इसके बेसिस पर पूरे वर्ल्ड में 35 से ज्यादा पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं और ये नंबर आने वाले टाइम में और भी बढ़ने वाला है। हालांकि पिछले कुछ सालों में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर ज्यादा लोन नहीं बांटे, लेकिन आने वाले टाइम में चाइना फिर से $100 बिलियन की लोन बांटने वाला है अंडर न्यू बेल्ट एंड रोड फंडिंग। खैर ये जब होगा सो होगा। हम फिर से श्रीलंका पर आते हैं। अगर हम 2010 के आसपास के टाइम में जाएं तो उस वक्त श्रीलंका की सरकार को लगता था कि उनके पास कंस्ट्रक्शन के लिए एक जगह है, हम्बनटोटा। अगर इनके पास कहीं से पैसा आ जाए कि यहाँ पर एक पोर्ट और एक एयरपोर्ट बना लें, जिससे श्रीलंका की रुकी हुई इकोनॉमी चल पाएगी। ये श्रीलंका का मानना था कि पोर्ट और एयरपोर्ट बनने से यहाँ दुनिया भर का ट्रैफिक आएगा और इससे श्रीलंका की सरकार अच्छा खासा पैसा कमा पाएगी, जो देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। एक्चुअली चाइना की सरकार श्रीलंका के पास गई, 2-3 चिकनी चुपड़ी बातें की, उन्हें मोटिवेट किया और कहा कि हम्बनटोटा में हमारा भी इंटरेस्ट है, तो चलिए यहाँ पर पैसा लगाते हैं, लोन हम आपको देंगे। फिलहाल आप इंटरेस्ट रेट मत देखो, अभी सिर्फ अपनी लैंड को डेवलप करने पर फोकस करो। अगर एक बार यहाँ एयरपोर्ट और पोर्ट बन गया तो आप इतना कमाओगे कि इंटरेस्ट रेट की आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। उसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, यानी चाइना ने यहाँ आग में घी का काम कर दिया, लोन चिपका दिया। लेकिन कैसे, बताएंगे, पहले आगे की कहानी सुनिए। पर यहाँ पर एक सवाल भी आता है कि क्या श्रीलंका की सरकार ने चाइनीज गवर्नमेंट से लोन लेते समय एक बार भी नहीं सोचा वो वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले सकता था? यहाँ पर बहुत ही सिंपल और लॉजिक की बात आती है। एक्चुअली हम्बनटोटा कहीं से भी एक अट्रैक्टिव लोकेशन नहीं थी।
इस लिहाज से अगर यहाँ कोई भी बंदरगाह या फिर कोई एयरपोर्ट बनता तो वो फेल होना ही था। और यही कड़वा सच वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को बोल दिया था कि जितना का आप लोन मांग रहे हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। एयरपोर्ट के लिए आपको चाहिए $200 मिलियन और पोर्ट के लिए आपको $1.4 बिलियन चाहिए। तो हमारी मानिए कि इतना पैसा आप इन्वेस्ट मत करिए, बाद में पछताएंगे। लेकिन इस बात को समझने की बजाय श्रीलंका को लगा कि भाई वर्ल्ड बैंक तो बहुत ही कड़वी बातें करता है, इससे बेटर तो चाइना है जो मीठी मीठी बातें करता है। इनफैक्ट वो तो सामने से बोल रहा है कि आप बेफिक्र होकर लगाइए, हम देंगे आपको जितना चाहिए उतना पैसा। तो श्रीलंका ने चाइना का लोन उठा लिया और उसके बाद पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का। आज जो हम टीवी अखबारों में हेडलाइंस देखते हैं कि चाइना के डेट ट्रैप में फंसा श्रीलंका, इसकी जो शुरुआत है ये हम्बनटोटा से ही हुई थी। यानी हम्बनटोटा चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पहला शिकार था। दरअसल हुआ क्या था कि श्रीलंका ने चाइना से लोन उठाकर यहाँ पर बंदरगाह और एयरपोर्ट तो बनवा लिया, लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक डिजास्टर साबित हुए। हम्बनटोटा पोर्ट पर एक ऐसा साल भी गया था जब यहाँ गिनती की सिर्फ 23 शिप्स ने डॉक किया था। ये कहीं से भी प्रॉफिटेबल नहीं है। वहीं इस पोर्ट के पास के जो मट्टाला राजापक्सा एयरपोर्ट था, जिसे इंटरनेशनली हम्बनटोटा एयरपोर्ट भी कहते हैं, वो दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट बन गया। और उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। दरअसल श्रीलंका की सरकार लोन के नीचे दब चुकी थी। चाइना की तरफ से लोन वापस करने का दबाव बन रहा था, लेकिन उस पैसे से हुई इन्वेस्टमेंट से इन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा था। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई आदमी बैंक से लोन लेकर किसी कंपनी का कोई शेयर परचेज कर ले और उसके बाद कंपनी का वो शेयर लगातार क्रैश करने लगे, तो ऐसे में वो आदमी फंस जाता है। उसको बैंक को भी पैसे लौटाने, वहीं उसका खुद का पैसा भी नहीं बन रहा है। इस तरीके से श्रीलंका फंस चुका था। अब यहाँ पर चाइना ने एक और क्लेवर मूव खेला। उन्होंने श्रीलंका को कहा कि भाई अगर आप लोन नहीं लौटा पा रहे तो कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए, आप हमें हम्बनटोटा पोर्ट 99 सालों के लिए लीज पर दे दीजिए। 99 साल यानी ऑलमोस्ट एक लाइफ टाइम ही आप मान लो। इतने सालों में 2 जनरेशन निकल जाएंगी। क्योंकि श्रीलंका फंसा हुआ था, इसलिए मजबूरी में उसने पोर्ट को लीज पर देने की हामी भर दी। अब इंडिया के लिए ये बहुत ही शॉकिंग बात थी कि अब चाइना सीधा इंडियन ओशन में आकर बैठ चुका है। दरअसल भारत के दक्षिणी राज्यों से इस पोर्ट की दूरी महज कुछ किलोमीटर की है। अगर भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की बात करें तो वहीं कन्याकुमारी जिले से हम्बनटोटा की दूरी महज 451 किलोमीटर है। यानी दक्षिण में चाइना भारत से अब करीब 500 किलोमीटर दूर है। वहीं ऊपर से चाइना भारत के उत्तर में बैठा है। यानी अगर चाइना अटैक करता है तो इंडियन एयरफोर्स को 2 तरफ डिवाइड होना पड़ेगा। दैट मीन्स भारत को जमीन के साथ साथ चाइना से समुद्र में भी लड़ना पड़ सकता है। खैर, इंडियन ओशन चाइना की ये ग्रैंड एंट्री थी। इसके बाद इंडिया को श्रीलंका पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ा और इंश्योर करना पड़ा कि कहीं हम्बनटोटा पोर्ट मिलिट्री बेस की तरह यूज ना होने लगे। हालांकि श्रीलंका ने अपनी तरफ से ये कहा कि ऐसा कभी नहीं होने देंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चाइना रूल्स के हिसाब से चलने वाला देश नहीं है। लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट हाथ से निकल चुका था। अब अगला डर ये था कि जो एयरपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है उसका क्या होगा। आखिर में इंडिया ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि या तो भारत सरकार को ये खाली एयरपोर्ट खरीदना होगा या फिर ये लीज पर लेना होगा। क्योंकि हम्बनटोटा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। भले ही कमर्शियली इसकी इंपॉर्टेंस हो, लेकिन ये चाइना को इंडियन ओशियन का एक डायरेक्ट एक्सेस देता है। इसलिए हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि यहाँ पर चाइना का पोर्ट भी हो और एयरपोर्ट भी। तो इंडिया ने श्रीलंका के सामने इस एयरपोर्ट को परचेज करने की बात रखी। जब चाइना ने इनका पोर्ट लीज पर लिया तो श्रीलंका ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही इंडिया ने इनका एयरपोर्ट परचेज की बात कही 10 प्रॉब्लम सामने आ गई। सबसे पहले श्रीलंका ने कहा कि वो लोग इस एयरपोर्ट को देने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कई बार MOU को लेकर बातचीत शुरू हुई और एक बार तो श्रीलंका एन मोमेंट पर पीछे ही हट गया। इंडिया को लग रहा था कि हम एयरपोर्ट की अथॉरिटी हासिल कर लेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर श्रीलंका ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस दौरान इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को लगातार श्रीलंका के पोर्ट पर नजर रखनी पड़ी कि क्या हो रहा है। चाइना की सैटेलाइट स्पाई शिप्स यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या चाइना कोई यहाँ पर चुपके से मिलिट्री बेस तो नहीं बना रहा है? हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी और श्रीलंका ने यहाँ बहुत ही ज्यादा खराब लेवल की जियोपॉलिटिक्स खेली। हालांकि इस बात को कई साल हो चुके थे। बीच में काफी बार ये न्यूज भी आई कि शायद इंडिया जापान के साथ मिलकर हम्बनटोटा एयरपोर्ट लीज पर ले ले या फिर यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसे अपने कंट्रोल में ले ले। मेन यहाँ पर बात यही इंश्योर करना था कि चाइना के हाथ में ये एयरपोर्ट ना चला जाए। बात कई सालों तक अटकी रही, लेकिन हमने देखा कि 26 अप्रैल 2024 में सडन रशिया सबके सामने आता है। ये ऐसा देश है जिस पर दुनिया के सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान पर भी उतने सैंक्शंस नहीं लगे जितने रशिया पर लगाए गए हैं।
एक्चुअली ईरान, नॉर्थ कोरिया दोनों के सैंक्शंस अगर आप ऐड कर लें तब भी आपको उतने सैंक्शंस नहीं मिलेंगे जो आज के समय में रशिया पर लगे। ये आज एक ऐसा देश है जिसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बैन कर दिया गया है, जो खुद का कच्चा तेल भी बहुत ही मुश्किल से दुनिया भर में बेच पा रहा है। ऐसी कंट्री ने इंडिया की हेल्प करी है और सैंक्शंस के बाद रशिया वो करने में कामयाब रहा जो जापान नहीं कर पाया। और अब फाइनली ये जियोपॉलिटिकल हेडेक खत्म हो चुकी है। अब इस पोर्ट का डायरेक्ट कंट्रोल इंडियन और रशियन फर्म्स को मिल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका की सरकार ने कई साल पहले जो एक बड़ा ब्लंडर किया था, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को नहीं भुगतने होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये एयरपोर्ट पूरा खाली है। आई मीन जियोपॉलिटिकल ये चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन कमर्शियल इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी हम फ्री का रेंट भरेंगे, इससे कोई कमाई नहीं होगी। आप देखेंगे तो ये पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा रहता है। पहले कई बार मट्टाला से कोलंबो के अलावा बैंकॉक, बीजिंग, चेन्नई, चेता, माले, रियाद, शंघाई, शारजहां और तिरुचिरापल्ली के लिए उड़ानें होती थी, लेकिन अब दिन में 1 या 2 फ्लाइटें ही टेक ऑफ करती है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो सिर्फ आपको अपने कदमों की आवाजें सुनाई देंगी। यहाँ कोई उड़ान की घोषणा नहीं होती, कोई यात्री अपने सेलफोन पर बात नहीं कर रहा होता, कोई टैक्सी चालक किराए के लिए भागम भाग नहीं कर रहा होता। कभी ऐसा एयरपोर्ट देखा है? आप इमेजिन कर सकते हो, इसे एक्वायर करना एक मजाक की तरह है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टाफ ही है जो रोज सुबह सुबह यहाँ पर काम करने के लिए आता है। अब इंडिया और रशिया की कंपनीज इस एयरपोर्ट को संभालेंगी, वो भी आने वाले 30 साल। ये इंडिया के लिए भले ही जियोपॉलिटिकल विक्ट्री है, लेकिन साथ ही जियोपॉलिटिकल हेडेक भी। ऐसे में कहना मुश्किल है कि भारत ने इसे लीज पर लेकर सही किया या गलत। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।